हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे भाई कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, चीजों को समझते हुए चल रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मेंस में अब बहुत समय आप लोगों का नहीं बचा है, बहुत लिमिटेड समय आप लोगों का बचा हुआ है। 18 जनवरी से आप लोगों के मेंस होना है ना। 18 जनवरी को एक ही शिफ्ट में है मेरे भाई, 18 जनवरी को आप लोगों का मेंस होना है। तो आज हम लोग जो है बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस करेंगे 3D के। लास्ट क्लास में हमने 2D के क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग 3D के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, अगर आसान क्वेश्चन पूछेगा तो नो डाउट आप लोग बहुत आसानी से करके ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर जान है तो उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। कल हम लोग जो है वो 2D और 3D का मिक्स पार्ट करेंगे, फिर परसों हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मेरे भाई, ये मानते हुए कि आप लोग प्री पास करके आए हैं और फॉर्मूले जो हैं वो आप लोगों के तैयार हैं। हम पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D का आप लोगों के सामने है, इंतजार रहेगा आप लोगों के जवाब का। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, बस चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हटा दो। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक शंकुकार तंबू के आधार का व्यास जो है वो 20√5 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है। इस तंबू के लिए 15 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? सबसे पहले शंकु को अगर बनाने की बात करता हूं तो शंकु का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अगर शंकु के आधार का व्यास 20√5 है तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है 10√5 हो जाएगी। अगर ऊंचाई इसकी 20 मीटर है तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप मुझे जो है इसका स्लेंट हाइट बता पाएंगे? 20 का स्क्वायर 400 होता है, 10 ढाई 100 पंजे 500, 500 400 900 का अंडर रूट, ये इस 30 के आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कितने कैनवास की जरूरत होगी तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे πRL कैनवास की जरूरत होगी। रेडियस कितनी है? 10√5 है। एल कितना दिया हुआ है? 30 है। ये इतने कैनवास की जरूरत होगी और कैनवास की चौड़ाई कितनी दी हुई है? लंबाई हमें नहीं पता है, चौड़ाई 15 दी है। तो कैनवास का क्षेत्रफल जो है इस शंकु के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होना चाहिए, तभी ये शंकु जो है वो बन पाएगा। 15 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 15 दूनी 30 होगा, 22 ढाई 220 दूनी 440√5/7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कभी भी शंकु के बनाने का क्वेश्चन आता है तो मेरे प्यारे दोस्त आप उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दें, इतने कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत रहेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, आराम से पढ़ना, बहुत बिंदास क्वेश्चन है। मैंने कहा ना आसान क्वेश्चन आप बना लेंगे, लेकिन आज क्वेश्चंस थोड़े से हम लोग अच्छे लेके आए हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पे आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, दो लंबवृत्तीय बेलनों के विकर्णों की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। एक्चुअल में बेलन के अंदर विकर्ण कौन से होते हैं उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मेरे भाई ये बेलन आपके सामने है, अगर मैं आपसे कहूं इसका बेलन का विकर्ण, तो बेलन का विकर्ण होता है जस्ट ये, ठीक है। ये मेरे भाई इसका व्यास होता है, ये बेलन की ऊंचाई होती है और ये बेलन का विकर्ण होता है, ठीक है। अगर बेलन के विकर्ण की बात करें तो कितना दिया हुआ है? बेलन का विकर्ण जो है वो 25 दिया हुआ है। उनकी त्रिज्याओं का अंतर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो दो मेरे भाई आपके सामने बेलन दिए हुए हैं जिनकी विकर्ण दोनों का 25 है, उनकी त्रिज्याओं का अंतर जो है वो 2 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। यदि उनकी ऊंचाइयों के वर्गों का अंतर, यानी ऊंचाइयों के वर्गों का अंतर, पहले की ऊंचाई h1 है, दूसरे की ऊंचाई h2 है, उनके वर्गों का अंतर 176 आप लोगों को दिया हुआ है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर आपसे पूछा है। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए मेरे भाई।
आप लोगों को दो बेलन दिए हुए थे, दूसरा भी बना लेते हैं। यहां थोड़ा सा अप्रोच, थोड़ी सी एडवांस अप्रोच रखेंगे हम लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि विकर्ण दिया हुआ है, ये भी 25 दिया हुआ है, ये मेरे भाई इसकी व्यास हो जाएगा। अच्छा, उसने दोनों के रेडियस में अंतर 2 सेंटीमीटर का दिया है, तो क्या दोनों के डायमीटर में अंतर 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा? रेडियस का अंतर का दुगना ही उनके व्यास का अंतर होता है। अच्छा, मुझे यह बताइए कि 25 को लेकर आप लोगों के मन में कुछ ट्रिपलेट आते होंगे। 25 को लेकर एक ट्रिपलेट आता होगा 7, 24, 25, और 25 को लेकर एक ट्रिपलेट आता होगा 15, 20, 25। आता है क्या? तो आप लोगों के मन में आएगा जी बिल्कुल आता है। अगर ये दोनों भुजाएं 25 दी हैं तो दोनों के व्यास में जो अंतर है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो मेरे भाई क्या इनका व्यास, एक का व्यास 24 हो सकता है, एक का व्यास 20 हो सकता है, दोनों के व्यासों में अंतर 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा, रेडियस में अंतर 2 सेंटीमीटर का आ जाएगा। यानी मेरे भाई एक की ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। एक की ऊंचाई जो है वो 15 हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत इस बात में? क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सब कुछ वेरीफाई कर चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई ले लीजिए अलग, है ना। रेडियस, पहले की रेडियस 24 सत्ते 168 हो जाएगा 2 पाई आर एच, और 20 15 दूनी 300 हो जाएगा। 300 में से 168 घटा दीजिए आप लोग। भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई अगर हम कॉमन ले लें रेडियस की, अच्छा यहां गड़बड़ी कर दी है, ये तो डायमीटर था मेरे भाई, डायमीटर था, हमें तो रेडियस लेनी पड़ेगी। तो मेरे भाई इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 10, और 10 की गुणा 15 में करोगे तो 150 आएगा, और इसकी आधी 12, 12 सत्ते 84 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त अब यहां से क्या आएगा? 150 में से 84 जाएगा 16, 66, 66 दूनी 132 पाई हो जाएगा। यानी कि इनके कर्व्ड सरफेस एरिया में जो डिफरेंस हो जाएगा वो 132 पाई हो जाएगा। आप कहेंगे जी हाँ तो चलो हिट एंड ट्रायल मेथड आपने यूज कर लिया, लेकिन अगर हिट एंड ट्रायल मेथड दिमाग में नहीं आता तो कैसे करते? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते। ये भी 25 है, ये भी 25 है। 2r1 का स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r2 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर। वहां r1 माइनस r2 की वैल्यू रख देते, h1 स्क्वायर माइनस h2 स्क्वायर की वैल्यू रख देते, r1 प्लस r2 की वैल्यू आ जाती। r1 माइनस r2 भी हमारे पास है, r1 प्लस r2 की वैल्यू आ जाती, r1 और r2 निकाल लेते। r1 और r2 आ जाता तो हाइट का रेशियो निकाल लेते, हाइट की वैल्यू निकाल लेते, और फिर हम वैल्यू पुट कर देते। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ चले जाता। मुझे लगता है ये वाली अप्रोच जो रहेगी वो बेस्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन को थोड़ा प्यार से पढ़िएगा पहले, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, एक उन्नत सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला 21 सेंटीमीटर की बाहरी त्रिज्या, 19 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक पतला बेलनाकार खोल बना रही है। प्रयुक्त सामग्री के आयतन के परिमाण और खोल का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक और बाहरों दोनों सतहों सहित का अनुपात ज्ञात कीजिए, कितना होगा? बताइए भाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अच्छा, क्या आप लोगों को पढ़ने के बाद ये दिमाग में आ रहा है कि ये जो है ये खोखला बेलन टाइप दिया हुआ है? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि बाहरी त्रिज्या भी दी हुई है, आंतरिक त्रिज्या भी दी हुई है, और मेरे प्यारे दोस्त अच्छा बाहरी त्रिज्या ये हो गई, और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है। तो उसने किस किस का रेशियो पूछा है? उसने पूछा है आयतन का परिमाण। अच्छा, खोखले बेलन का आयतन कितना होता है? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एच ये होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 2 पाई आर एच होता है प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच होता है क्या? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, मैं यहां से क्या करता हूं मेरे भाई, मैंने इसमें से 2 पाई एच कॉमन ले लिया। क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूं मेरे भाई? मैंने इसमें से 2 पाई एच कॉमन ले लिया, तो यहां क्या आ जाएगा? आर प्लस आर आ जाएगा। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा।
अगर यहां से देखें तो पाई से पाई कट जाएगा और h से h कट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलेंगे तो आर प्लस आर से आर प्लस आर कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा आर माइनस आर और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा मेरे भाई। अब बड़ी त्रिज्या कितनी है 19, छोटी त्रिज्या कितनी है, बड़ी त्रिज्या 21 है, छोटी त्रिज्या 19 है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा और नीचे पहले से ही 2 है, यानी दोनों का रेशो कितना आ जाएगा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया 1:1 आ जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया यानी दोनों का रेशो 1:1 आ जाएगा। बस उसने ये कहा है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि ये खोखला है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल रेडियस बाहरी त्रिज्या भी दी हुई है, इंटरनल रेडियस भी दी हुई है, यानी कहीं ना कहीं खोखले का जिक्र किया जा रहा होगा। उसने कहा है वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। ये रहा संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया और बाहर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का टोटल करके बताइए। तो दोनों का फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब देखिए, एक खोखले बेलनाकार लोहे के पाइप की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं आप लोगों को दी हुई है। इसकी ऊंचाई 14 मीटर दी हुई है। यदि इस पाइप को पूरी तरह से पेंट करना है तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरे भाग को पेंट करना है तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है बेलन का, वो ये होता है। क्या टोटल सरफेस एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बेलन का टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे दोस्त यही बताएंगे आप लोग? अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसमें से 2 पाई कॉमन ले लूं यहां पे, तो आप कहने वाले हैं ये हो जाएगा r प्लस आर इंटू एच हो जाएगा और प्लस का आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहां देखूं तो पाई मतलब 11 का मल्टीपल, आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर को 11 का मल्टीपल देख लेते हैं। 4 2 6 ये भी 11 का मल्टीपल है। 5 2 7 6 4 10 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9 5 2 7 11 का मल्टीपल नहीं है। ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे जी हमें तो नहीं देखना 11 का मल्टीपल, तो भैया वैल्यू रख लो। स्मॉल आर भी आप लोगों को दी हुई है, कैपिटल आर भी आप लोगों को दी हुई है, हाइट भी आप लोगों को दी हुई है, सारा कुछ तो दिया हुआ है। सब कुछ पर पेंट करना है, इसलिए मैंने यहां टोटल सरफेस एरिया लिया है। चीजें क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसका आयतन क्या होगा। सुनना ध्यान से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 880 दी हुई है। यानी कि मेरे भाई मैं 2 से काटूंगा तो 440 आ जाएगा। आ गया। अब उसने आयतन पूछा है, आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं पाई आर एच गुणा आर, पाई आर स्क्वायर एच को मैं लिख सकता हूं पाई आर एच गुणा आर। अगर पाई आर एच की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो 440 गुणा आर हो जाएगी। क्या यही आपका वॉल्यूम हो जाएगा? और 440 में किसी की गुणा कर रहे हैं, यानी आंसर 11 का मल्टीपल फिर से आ जाएगा। 7 और 1 8 ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 3 11 ये 11 का मल्टीपल है। 4 3 7 ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ जाए आगे, तो आप कहेंगे जी बढ़ जाइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मतलब अप्रोच हम लोगों को पता होनी चाहिए, बाकी डिटेल में करने का टाइम नहीं है। हमें अप्रोच पता होना चाहिए और रिवीजन तभी हम लोग शानदार तरीके से कर पाएंगे। एसी ने भी धुआं उठा रखा है ना, धूम मचा रखी है एसी ने भी। चलो फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, गोलार्ध ए, गोलार्ध का मतलब होता है हेमिस्फेयर, गोलार्ध बी की त्रिज्या का अनुपात जो है रेडियस का रेशो आपको दिया हुआ है।
अगर गोलार्ध ए का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलार्ध बी के आयतन के बराबर है, गोलार्ध ए का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्त यही होता है, गोलार्ध बी के मेरे भाई आयतन के बराबर है, तो क्या आयतन का क्यूब ये हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि त्रिज्या का रेशो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये RA स्क्वायर है, इधर से RB स्क्वायर इधर ले आइए मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या इधर एक RB बच जाएगा, क्या इधर एक RB बच जाएगा, बहुत बढ़िया। इन दोनों के रेशो का स्क्वायर यानी 4/1 आ जाएगा। अगर 4/1 आ चुका है तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी भाई बी की त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी, 12 आ जाएगी। बी की त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी, 12 आ जाएगी। सोचने समझने की जरूरत ही इस क्वेश्चन में नहीं थी, सीधी सिंपल सी जो चीजें हम लोगों को दी हुई थी बस वही हम लोगों को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। देखिए, एक खोखला गोलीय खोल 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली, यानी ये डेंसिटी दी हुई है, वैसे भी पता चल रहा है मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी ही होती है। इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, खोल का बाहर ज्ञात करना है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अच्छा, खोखला गोलीय गोल है मतलब होलो स्फीयर है, 4/3 पाई लगा दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी ले लें, 22/7। कैपिटल R क्यूब में से स्मॉल r क्यूब घटा दीजिए, कैपिटल R क्यूब मतलब 18 का क्यूब हो जाएगा और -15 का क्यूब हो जाएगा भाई साहब। अब आप मुझे फटाफट जो है इनके क्यूब बता दीजिए, आप लोग जो है मुझे फटाफट इनके क्यूब बता दीजिए। क्या 18 का क्यूब जो होता है वो 5832 होता है, हाँ या ना बोलना फटाफट, याद है तो। क्या 18 का क्यूब 5832 होता है? क्या 15 का क्यूब जो है वो 3375 होता है? बोलना भाई, क्या मैंने सही लिख दिया? इतना तो सही जानते ही होंगे। क्या ये वॉल्यूम आपके सामने आ चुका है, इतने सेंटीमीटर क्यूब? उसने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 4 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना हो जाएगा, 4 ग्राम की गुणा कर दो। आंसर किस में मांग रहा है, किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। काटापीटी मचाइए, काटापीटी 88/21 हो जाएगा। आंसर तो 11 का मल्टीपल आ रहा है फिर भी, है ना। लेकिन यहां ध्यान से देखिएगा, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, और 12 में से 7 गया 5 बचेगा, और अगर मैं यहां देखूं तो 7 में से 3 गया 4, 2457। कैलकुलेशन जरूर देखते रहना मेरे भाई, अगर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ होगी तो फिर दिक्कत बन जाएगी। 4/1000 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 5 गया 7, और 12 में से 7 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2। काटापीटी मचाइए भाई। हाँ जी, 21 से काट दें, बहुत बढ़िया। 21 एकम 21, 3 बचेगा, 21 एकम 21 14, 21 7 147 हो गया। अरे कमाल कर दिया। क्या यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं? 8 7 56, 6 चौक 24। पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए और लास्ट डिजिट 4 होनी चाहिए। पॉइंट के बाद 3 अंक है, लास्ट डिजिट 4 है। आंसर 11 का मल्टीपल देख लो ना, 3 और 1 4, और 4 4 8 नहीं होगा। यहां देख लो मेरे भाई, अगर मैं यहां देखूं 4 और 1 5, 4 9, 8 और 1 9, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। वैसे भी देख लेते शुरुआत में ही 22 आ रहा है, क्यों ना हम 11 का मल्टीपल लगा लें, लेकिन जब देखना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ही ना हो, तो आप 11 का मल्टीपल भी देख लेना, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 8, बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले खोखले गोलाकार खोलों के रूप में ढाला जाता है। यदि पुनः ढालने के दौरान 15% धातु नष्ट हो जाए तो ऐसे कितने पूर्ण खोले बनाए जा सकते हैं? बहुत बढ़िया। जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। सबसे पहले पिघलाया गया है 4/3 पाई, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा।
आर क्यूब यानी 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा यूज नहीं हुआ, 15% वेस्टेज हो गया, तो 85% केवल इसका यूज हो पाया। मुझे नहीं पता कितने गोले बनेंगे, मैंने n गोले मान लिए, 4/3 पाई तो कट गया मेरे भाई, और आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगा, है ना। अंदर की बाहर की त्रिज्या 3 है, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 है मेरे भाई, और 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा। 19 बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा। अब यहां से काटा पीटी मचा लो ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 850/19 आ गया है, 850/19 आ गया भैया। यहाँ काटा पीटी कैसे होगी अब, 19 चौक 76 होता है, 76 होता है तो 9 बचेगा, 19 चौक 76 44 पॉइंट कुछ आएगा, 44 पॉइंट कुछ को 44 मान लेते हैं पूरे पूरे, 44 पॉइंट कुछ को 44 पूरे पूरे खोल बन गए भाई, 45वां पूरा तो नहीं बना, तो 44 पूरे पूरे खोल बन गए। जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए तो याद रखना दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सोचिए समझिए जानिए पहचानिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सुनिए। घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, ये लेंथ और ब्रेथ का रेशो दिया है, हाइट आपके सामने 3.5 दी है। यदि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना होगा। आयतन कितना होगा समझ लीजिए मेरे भाई। आयतन सबसे पहले ये समझिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2 एकम 2, 3.5 की गुणा 3.5 की गुणा 2 में करेंगे तो 7 आएगा। 7 से कटने के बाद स्क्वायर बचना चाहिए। अब आप कहोगे जी स्क्वायर क्यों बचना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ये 2a है ये 1a है, 2a इंटू 1a 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर की गुणा 3.5 में करेंगे तो 7a स्क्वायर आ रहा है, यानी 7 से कटने के बाद स्क्वायर बचना चाहिए तब वॉल्यूम आएगा। 7 से कटने के बाद ये भी स्क्वायर बच रहा है, 7 से कटने के बाद ये भी स्क्वायर बच रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये स्क्वायर नहीं बच रहा है। 7 से काटेंगे 7 नाम 63, 7 नाम 63, 7 सत्ते 49, ये स्क्वायर नहीं बच रहा है, यानी भैया ये तो जवाब नहीं होंगे, इनमें से एक ही जवाब होगा मेरे भाई। एक होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। 2l + b दोनों को जोड़ा तो 3a आया, इंटू h दे रखा है 3.5, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 दीवारों का 210, 3.5 दूनी 7 तिया 21 से काटोगे तो एक ही वैल्यू 10 आएगी, लंबाई 20 आ जाएगी, चौड़ाई 10 आ जाएगी, और ऊंचाई 10.5 है। आप जानते हैं कि आयतन जो होता है वो तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, 3.5 दूनी 7 की गुणा 100 में करेंगे 700 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 700 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 2 ऑप्शन तो हम लोग काट सकते थे, आसानी से काट सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 10, देखो 6 घन हैं जिनमें से प्रत्येक का किनारा 4.5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से जोड़कर बनाया गया है। 6 घनों को एक दूसरे से जोड़कर बनाया गया है, 1 घन 2 घन 3 घन 4 घन 5 घन और 6 घन। लंबाई बदलती है, 1 घन की लंबाई 4.5 है, तो 6 घनों को जोड़ के जो बनाया गया होगा उसकी लंबाई 27 मीटर हो गई होगी। अच्छा ये सेंटीमीटर में तो 27 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, चौड़ाई 4.5 ही रहेगी, ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊंचाई 4.5 ही रहेगी। अब परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है मेरे भाई, कैलकुलेशन तो है, यानी कि मेरे भाई 2lb, lb मतलब इन दोनों की गुणा 27 गुणा 4.5 हो जाएगा, प्लस bh इन दोनों की गुणा 4.5 गुणा 4.5 और प्लस hL इन दोनों की गुणा 27 गुणा 4.5। अच्छा मेरे दिमाग में तो एक बात आ रही है, कौन सी आ रही है जी, आप 27 9 कॉमन यहां से भी ले दो, यहां से भी या यहां से, या 45 4.5 कॉमन ले लो। अगर 4.5 कॉमन ले लोगे, 4.5 कॉमन ले लोगे तो 4.5 दूनी 9 हो जाएगा, आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। 5 2 7 6 13 5 18 9 का मल्टीपल है, 5 2 7 7 3 10 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 और 1 6 1 7 5 12 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 और 1 6 2 8 9 का मल्टीपल नहीं है।
क्या सॉल्व करूंगा? आप कहेंगे मत करो, बोलो, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखो, एक घनाभ की भुजाओं की लंबाई एबीसी दी हुई है, जहां भुजाओं का योग यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 15 आ रहा है, उनके वर्गों का योग 81 आ रहा है। भुजाओं के योग का वर्ग, भुजाओं का योग 25 आ रहा है, उनका वर्ग पूछा गया है, रेशो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, बाद में निकालेंगे। विकर्ण का वर्ग जो होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी ये 81 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब आप ध्यान से सुनना। यहां अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे टीएस से निकालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे टीएस से निकालने की जरूरत ही मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। कैसे नहीं है जी? हम बताएंगे कैसे नहीं है, हम बताएंगे ना कैसे नहीं है। ऐसे नहीं है, भुजाओं के योग का वर्ग 15 का वर्ग 225 आएगा। टीएस से हम लोगों को नहीं पता है, और मेरे प्यारे दोस्त विकर्ण का वर्ग जो होता है वो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप ऐसे देख लो जिनमें बाद के पहले और तीसरे में रेशो जो है, अगर मैं 9 से काटूं, 25 से भी नहीं कटेगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 9 नाम 81। पहले और लास्ट में रेशो 25-9 आ जाए, पहले और लास्ट में रेशो 25-9 है। क्या इन दोनों में 25-9 है? नहीं। क्या इन दोनों में 25-9 है? नहीं। क्या इन दोनों में 25-9 है? नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान देना। क्वेश्चन ने कहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन की मोटाई क्या है? मैं अभी बता के आया हूं, जब एक चीज को पिघला के दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है, दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। गोले को पिघलाया गया है यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। खोखला बेलन बनाया गया है, खोखले बेलन के आयतन के बराबर होगा, खोखले बेलन के आयतन के बराबर होगा, पाई से पाई कटेगा, 4/3। गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। बाहरी व्यास कितना है? बाहरी व्यास 10 है, तो 10, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अंदर का त्रिज्या मुझे नहीं पता है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, 4 से 4 कट गया, ये 9 बार कट जाएगा, 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट, यानी अंदर की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप मुझे बताइए, अंदर की त्रिज्या तो है 4 सेंटीमीटर और बाहर की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो मोटाई कितनी हो जाएगी? 5 में से 4 जाएगा तो 1 सेंटीमीटर मोटाई हो जाएगी। कितने सेंटीमीटर मोटाई हो जाएगी? तो आप कहेंगे बेलन की मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए, अगर आपसे छिन्नक का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो निश्चित ही आप लोगों से फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखो, एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, आयतन पाई h/3 होता है, पाई की वैल्यू 22/7 लो। हाइट कितनी ले रहे हो? 10.5 का मतलब 21/2 ले रहे हो, पाई h/3 होता है, 3 ले लिया। आर स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और दोनों का गुणनफल 15 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 7 या 21 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा, आंसर 11 का मल्टीपल होगा, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा 5 5 10, ये भी नहीं है, 5 4 9, ये भी नहीं है, आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं लाइव नहीं हूं
और आज कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं तो मैं लाइव नहीं हूं, है ना। ये आप लाइव का प्रूफ है आपके सामने कि 3:32 हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेंस के लिए आप लोगों का भी टाइम उपयोगी है ना। और जो बेसिक चीजों को नहीं समझते हैं मेरे भाई, तो फिर मुश्किल है मामला, है ना। थोड़ा सा फिर हमें थोड़ा सा शांति से उस क्लास को फिर बाद में टाइम देना होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। और ये सच बताऊं, ये वो क्वेश्चंस चल रहे हैं जो बहुत रेयर केस में आपसे पूछे जाएंगे। आज के टाइम में देखोगे ना, 2025 के क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत आसान आसान पूछ रहा है। ये मैंने पीछे के क्वेश्चंस उठाए हैं। अगर ऐसा पेपर बनाने का सोचा तो मेरे भाई फिर आप चीजों पे अटके ना, ठीक है। देखिए, एक 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक छिन्नक के ऊपर एक अर्धगोले के आकार का है। फोटो बना ले, फोटो बना लेते हैं मेरे भाई। मैंने आपसे कहा कि एक छिन्नक है, छिन्नक के ऊपर अर्धगोले के आकार का है, यानी इस तरीके का बना हुआ है। 22.5 मीटर ऊंचा तंबू है। पूरी हाइट जो दी हुई है वो 22.5 मीटर आप लोगों को दी हुई है। पूरे हाइट जो दी है वो 22.5 दी है। यदि छिन्नक के ऊपरी और निचले वृत्ताकार सिरों के व्यास जो है वो 21 मीटर, यानी ये 21 मीटर दिया हुआ है, और नीचे का व्यास कितना है 39 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2 हो जाएगी। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 39/2, व्यास की आधी। अगर ये 21/2 है तो ये भी 21/2, 10.5 हो जाएगी। अगर 22.5 में से 10.5 चले जाएं तो ये वाली ऊंचाई कितनी बच जाएगी, ये ऊंचाई 12 बच जाएगी। ये 12 बच जाएगी भाई साहब, यहां से यहां तक। कहां से कहां तक समझ पा रहे हो ना, यहां से यहां तक 12 बच जाएगी। पूरी हाइट थी 22.5, 22.5 में से मैंने रेडियस को घटा दिया 10.5 को, तो ये ऊंचाई 12 बच जाएगी। अगर ये 12 है तो क्या ये भी 12 हो जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल 12 हो जाएगी। अगर पूरी 39/2 है, अगर उसमें से ये 21/2 घटा दूं तो 39 में से 21 जाएगा तो 18/2, यानी ये 9 आ जाएगा, आ जाएगा। और 9, 12, 15 का आप लोग जानते हैं ट्रिपलेट होता है, होता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब क्वेश्चन ने कहा तंबू को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े का क्षेत्रफल बताइए। तो हमें बेलन, ये जो ऊपर आपका अर्धगोला जुड़ा हुआ है, इसका मेरे भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, और नीचे वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना पड़ेगा πl r + r, आया ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल लेना पड़ेगा भैया। अब मेरे भाई इन्हें जोड़ के चलिए, पाई कॉमन ले लो 22/7। अगर मैं यहां से देखूं 2 × r² मतलब 21/2 का स्क्वायर, 441/4 आ जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। L कितना आया है? 15 आया है। दोनों रेडियस को जोड़ दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। दोनों रेडियस मतलब ये वाली रेडियस और ये 39 और 60/2, ये 30 आ जाएगा दोनों को जोड़ के, है ना भाई। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो चुका है? 22/7 हो गया है भाई साहब। 15 × 45 450, है ना। 15 × 45 450, और अगर मैं इसे काटूं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 220.5, 450 और 200, 650 और 20, 670.5 आ जाएगा। 670.5 आ जाएगा, आएगा या नहीं? अब मेरे भाई यहां से हम लोग काटापीटी मचा लेंगे। यहां से हम लोग देख लेंगे 22 × 5 110 को 0 हासिल 11, 22 0 0 11 को 1 हासिल 1, 22 7 154 और 1 155 को 5 हासिल लगे 15, 22 6 132 और 15 147 हो जाएंगे। 7 से आप लोग डिवाइड कर लीजिए। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0, 7 7 49, 2 बच जाएंगे। 2107 सही 2/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग समझे ना मेरे प्यारे साथी? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये आपके सामने खिलौना बना हुआ था, खिलौने का नीचे जो है वो छिन्नक वाला पार्ट है, खिलौने का ऊपर जो है वो अर्धगोलाकार वाला पार्ट है। अगर अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो 21/2 दी है तो ये भी 21/2 हो जाएगी। पूरी हाइट 22.5 दी है, 22.5 में से 10.5 जाएगा तो ये 12 बच जाएगा। अगर ये हाइट 12 है तो ये हाइट 12 हो जाएगी। ये 21/2 है तो ये 21/2।
पूरी 39/2 में से 21/2 जाएगी तो 18/2 यानी 9 आ जाएगा। 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, और केवल कैलकुलेशन बचती है, केवल कैलकुलेशन बचती है। आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते थे, आप इसकी गुणा इसमें करके 2 जोड़ के ऊपर जहां 11 का मल्टीपल हो वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन बैठ गए तो फिर से आपको ट्राई करना पड़ेगा, फिर आपको मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। और मेथड भी कोई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है ना, पेचीदा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। दिखाना भाई, कमेंट पढ़वाना एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं बच्चों के, है ना। कितने बच्चे सीरियस हैं? टाइम टेकिंग है ना भाई? हाँ, मार्क फॉर रिव्यू सही रहेगा, मार्क फॉर रिव्यू सही रहेगा, मार्क फॉर रिव्यू जो है वो सही रहेगा। चलिए कर दो ऊपर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं नहीं, नीचे 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 नीचे, ऊपर करो, ऊपर ऊपर। चलिए बस, देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के बने 3 ठोस गोलों को एक साथ पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी होगी, वो ये पूछना चाह रहा है। भाई इन 3 गोलों को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो नो डाउट इन तीनों का आयतन जो होगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि यहां भी गोला था, नीचे भी गोला बन रहा है, तो 4/3 पाई तो कॉमन रहेगा, कट जाएगा। अगर व्यास 6 है तो रेडियस 3, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अगर व्यास 8 है तो रेडियस 4, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। अगर व्यास 10 है तो रेडियस 5, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। और ये बड़े वाले की रेडियस के क्यूब के बराबर आएगा। 7 4 11 5 16 को 6 हासिल 1, 2 1 3 4 3 9 2 11 को 1 हासिल 1, 216। क्यूब हटेगा, क्यूब रूट लग जाएगा, यानी कि बड़े वाले की त्रिज्या जो है वो 6 आ जाएगी। अब उसने ये कहा है इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है। भाई 3 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे वो भी 4πr² रहेगा, और इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे वो भी 4πr² रहेगा। 4π तो दोनों जगह कॉमन है, तो r² से कर ले, यानी कि इसकी त्रिज्या 3 है, 3 का स्क्वायर 9, इसकी त्रिज्या 8 है तो 4 का स्क्वायर 16, इसकी त्रिज्या 10, इसकी त्रिज्या 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। क्या ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा? और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं तो 36 आ रहा है। 25 और 16 41 और 9 50, इनका योगफल 50 आ रहा है, इसका 36 कितना कम आ रहा है? 14। किससे कम आ रहा है? 50 से, तो 100 से कितना कम हो जाएगा? यानी कि इसके क्षेत्रफल में जो कमी आएगी वो 28% की कमी आ जाएगी। इसके क्षेत्रफल में जो कमी आएगी वो कितने परसेंट की कमी आ जाएगी? वो 28% की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, फटाफट बताइए। मतलब 1 नंबर का सॉलिड कंटेंट जा रहा है ना, गजब का कंटेंट है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ए और बी गोलों की त्रिज्याओं का योगफल जो है वो 14 है। आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बारे में सोचा कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है, दोनों की त्रिज्याओं का योगफल जो है वो 14 आपको दिया हुआ है। ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है, ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अंतर जो है वो 112 पाई है, यानी टोटल सरफेस एरिया के बीच जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 112 पाई दिया हुआ है। ए और बी के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। आप एक चीज समझते होंगे कि अगर आयतनों का रेशो पूछ रहा है तो ये आयतनों का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आयतनों के रेशो का घनमूल कर दें तो क्या ये त्रिज्या का रेशो 4:3 आ जाएगा? घनमूल करा क्या ये त्रिज्याओं का रेशो 2:1 आ जाएगा? घनमूल करा तो क्या ये त्रिज्याओं का रेशो 5:4 आएगा? और घनमूल करा तो ये त्रिज्याओं का रेशो ये 3:2 आ जाएगा। आएगा या नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल आएगा। उसने कहा दोनों त्रिज्याओं को जोड़ के 14 आ रहा है। क्या मेरे हिसाब से 4 और 3 7, 7 बराबर 14, क्या ये 7 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, यानी ये हो सकता है आयतन का रेशो। 2 और 1 3, 3 से 14 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यानी ये मेरे प्यारे दोस्त त्रिज्याओं का रेशो नहीं हो सकता।
मैंने कहा 5 4 5 4 9, 9 से क्या ये 14 कट रहा है? नहीं, ये त्रिज्याओं का रेशो नहीं हो सकता। 3 2 5, 5 से 14 कट रहा है? नहीं, ये त्रिज्याओं का रेशो नहीं हो सकता, तो ये वॉल्यूम का रेशो नहीं हो सकता। इसका मतलब यही केवल वॉल्यूम का रेशो हो सकता है। एक बेहतरीन अप्रोच से हमने इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई बना लिया। ठीक है, मेथड से कैसे करते हैं आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, सॉल्व कर लेना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4 पाई आर ए का स्क्वायर माइनस आर बी का स्क्वायर। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अंतर दिया है, तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, दोनों के बीच का अंतर 112 पाई दिया है। पाई से पाई कट गया, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 14, और इधर कितना है? 28 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। अगर दोनों का डिफरेंस 2 आ चुका है तो अब आप आसानी से बता सकते हैं दोनों का सम जो है वो 14 है, दोनों का डिफरेंस 2 है। तो बड़ी वैल्यू कैसे निकलेगी? दोनों को जोड़ के आधा करो। छोटी वैल्यू कैसे निकलेगी? दोनों को घटा के आधा। 14 में से 2 गए, 12 का आधा 6। मैंने रेडियस का रेशो निकाल लिया 4 3। अगर रेडियस का रेशो 4 3 है तो वॉल्यूम का रेशो जस्ट इनका क्यूब कर दो, 64 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 27। ये इसका मेथड है, ये इसका मेथड है। मेथड से जाने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट अप्रोच से हम लोग जो है इसका रेडियस का रेशो निकाल देंगे। बताइए, सभी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाहता है? आराम से सोचिए। देखो, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 4 3 के अनुपात में है। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? विकर्ण की लंबाई। अच्छा, मुझे यह बताइए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यानी 2LB प्लस BH प्लस HL, ये कितना दिया हुआ है? 972। अगर मैं 2 से काटूं तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 6 चौक 24 ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस 4 तिया 12 ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस HL 3 छिंग 18 ए स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू 486 है। 24 और 12 36, 36 और 8 44, और 10 54 ए स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, यहां 486 आपको दिया है, ये 54 इधर आके भाग में आएगा। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 छिक्का 54, 6 नाम 54। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो ए की वैल्यू 3 आएगी। अगर ए की वैल्यू 3 है तो ये वाली लंबाई 18 आएगी, ये वाली लंबाई 12 आएगी, और ये वाली लंबाई 9 आएगी। आपसे विकर्ण की लंबाई पूछी है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 4 4 8 और 1 9। आंसर वो आएगा जिसके पीछे 3 है। पूरा पूरा नहीं हो रहा है तो मेरे भाई अब तो काटना पड़ेगा, है ना। तो 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। 8 4 12, 2 14 को 4 हासिल 1, 549 हो जाएगा। 549 को तोड़ लो ना, कैसे तोड़ोगे? 9 और 4 13, 5 18, 9 से काट लेंगे। 9 छिक्का 54, 9 एकम 9, 3 रूट 61 हो जाएगा, 3 रूट 61 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 3 रूट 61 हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी था कुछ नहीं, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। 24 और 16, 40 और 9 49। चलिए ठीक है मेरे भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके सामने थी। टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ था, यहां से एक ही वैल्यू निकाल के हमने एग्जैक्ट लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल ली, और हमसे विकर्ण पूछा है तो हमने विकर्ण की वैल्यू निकाल दी। 3 रूट 61 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए, पिरामिड बहुत पूछा जा रहा है आजकल सिलेबस में, प्रिज्म और पिरामिड, है ना।
वैसे तो कल हम लोगों का मिसलेनियस पार्ट है, तो उसमें भी कुछ पिरामिड और प्रिज्म के क्वेश्चन आएंगे, ट्रेपेजोइड के क्वेश्चन आएंगे और पैरेलल पाइप्ड के क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, टेट्राहेड्रन के क्वेश्चन आएंगे। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए, एक समलंब पिरामिड का आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और आधार 30 सेंटीमीटर है। बराबर भुजाएं कितनी दे रखी हैं? ये 25 दे रखा है, ये 25 दे रखा है और ये कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पहले तो टीएस से लिख लो, होता क्या है। पिरामिड का टीएस से होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस, यानी कि आधार में जो चीज जुड़ी हुई है उसका आप पेरीमीटर निकालिए और इनटू स्लैंट हाइट यानी कि एल की मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर इस कर्व्ड सरफेस एरिया में आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, एरिया ऑफ द बेस जोड़ देंगे, तो आपके सामने जो है वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यही होता है। अब निकालिए यहां से 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस, आधार का परिमाप 25 25 50 30 80। स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है? स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई 40 है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां 20 रख दिया। 8 दूनी 1600 हो जाएगा। 1600 से तो ज्यादा ही आंसर होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। प्लस एरिया ऑफ द बेस, आइसोसेल्स का एरिया कैसे निकालते हैं? आधे आधे में बांटेगा, 15 20 25 का ट्रिपलेट होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 30 है और हाइट कितनी है? 20 है मेरे भाई, तो आंसर कितना हो जाएगा? 300, है ना। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा और कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया जोड़ देंगे तो मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया यानी 1900 आ जाएगा। कितना? 1900 आ जाएगा। बोलो, क्वेश्चन बना पा रहे? एक बार कमेंट पढ़वाना, क्वेश्चन बना पा रहे या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। 12th के स्टूडेंट का भाई कोई मतलब नहीं है ना। जिनका मतलब है वो आंसर दे रहे हैं। विष्णु मिश्रा आंसर है, शिवेंजु यादव आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, लाजवाब, काबिल तारीफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 आपके सामने है। बेटा छुपा दो, नीचे कमेंट छुपा दो, बस लाइव की संख्या दिखने दो। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है और उसने कितना दिया है? 13.5 दिया है। 6 इधर से हटाइए, इधर ले जाइए, है ना। विकर्ण की लंबाई पूछिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। अब आप देखिए 3 चौक 12 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 से काटेंगे 20 बार, 5 नाम 45, 5 चौक 20, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, यानी कि भुजा की लंबाई 3/2 आएगी, है ना। अब आपसे पूछा क्या है? 9 का वर्गमूल होता है 3/2। अब आपसे पूछा क्या है मेरे प्यारे दोस्त? विकर्ण की लंबाई √3a होता है। a का मतलब 3/2, यानी कि 1.5 √3 आ जाएगी। फटाफट मुझे बताइए 1.5 √3 ही आ रहा है क्या? 1.5 √3 ही आ रहा है क्या? आपने कहा जी बिल्कुल, अब तो बात हमारी समझ में आ चुकी। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर की वैल्यू 13.5 दी थी। 6 उधर जाएगा, 15 निम्मा 135, 15 चौका 60, स्क्वायर रूट निकालेंगे 3/2। अगर √3 में उसकी साइड की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त उसके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। बताइए, प्रिज्म का क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? एक समकोण प्रिज्म का आधार नियमित पंचभुज है। एक पंचभुज आप लोगों को दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पेंटागन आपको दिया हुआ है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा पंचभुज आधार का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है 124 दिया हुआ है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया लिख लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, है ना।
पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया ऑफ द बेस का दोगुना अगर हम जोड़ दें, एरिया ऑफ द बेस का दोगुना जोड़ दें, तो ये हमारे सामने टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखिए बेस में क्या जुड़ा हुआ है, बेस में पेंटागन जुड़ा हुआ है। पेंटागन की सभी साइड बराबर हैं। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसकी सारी साइड बराबर होंगी, तो पेरीमीटर क्या आएगा, 6 पंजे 30 आएगा। और हाइट कितनी दी हुई है आप लोगों को, हाइट दी हुई है मेरे भाई, प्रिज्म की ऊंचाई 15 है। एरिया ऑफ द बेस कितना है, 124 दिया हुआ है, इसका दुगना कर दीजिए, है ना। तो 15 तिया 45, 450 आएगा। और 450 में 248 जोड़ दीजिए, तो 598 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 4 2 698 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 698। तो फॉर्मूले जरूर आप लोग याद रखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो आसानी से हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, सॉल्व करिए क्वेश्चन। एक पानी की टंकी दो भागों से बनी है। निचला भाग एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है, नीचे प्रिज्म है जिसका आधार क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 1 मीटर है। ऊपरी भाग एक आयताकार प्रिज्म है जिसका आधार 40 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 0.6 मीटर है। तो टंकी का कुल आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए कितना। निचले पार्ट का एरिया निकालिए, निचले पार्ट का एरिया निकालिए। अच्छा, प्रिज्म का एरिया कैसे, प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। आधार क्षेत्रफल कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी गुणा ऊंचाई में कर दें, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी इसके आधार का जो आयतन आ जाएगा वो 10,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आ गया, बहुत बढ़िया। ऊपरी पार्ट का आयतन निकालिए। ऊपरी भाग एक आयताकार प्रिज्म है जिसका आधार 40 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों की गुणा कर दीजिए, 25 चौका 100, 1000 हो जाएगा, है ना। और उसकी गुणा ऊंचाई में कर दें, 0.6 मीटर का मतलब 60 सेंटीमीटर होता है। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 60,000 सेंटीमीटर क्यूब। और 60,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी उस टंकी का आयतन जो है वो 70,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसने कहा है 1 घन मीटर की वैल्यू 1000 लीटर। अच्छा, मीटर क्यूब करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बनाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 सेंटीमीटर लिखे हुए हैं तो 3 मीटर में बनाना होगा, इस बार 300 से डिवाइड करना होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि ये 7/100 मीटर क्यूब आ गया। उसने कहा 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 1000 लीटर है, 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 1000 लीटर है। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना आ जाएगा, 70 लीटर इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 70 लीटर दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ा बिंदास क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आपने बनाया मजा आ जाएगा। सोचिए, जो भी मेंस वाले प्राणी है थोड़ा सा सोचिए, है ना, थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकता है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखिए, एक प्रिज्म का आधार जो है वो एक आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। एक आयत है जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। चौड़ाई अगर a है तो लंबाई 3a हो जाएगी। आधार का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। आधार का परिमाप लेंथ प्लस ब्रेथ 4a हो जाएगा। और उसने कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है, यानी 4 दूनी 8 से काटेंगे 4 बार, यानी लंबाई 12 आ चुकी है और चौड़ाई 4 आ चुकी है। इसका एरिया जो आएगा वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बेस में जो रेक्टेंगल जुड़ा हुआ है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्रिज्म की ऊंचाई पहली परत में 18 सेंटीमीटर है, पहली परत में 18 सेंटीमीटर है। पांचवी परत में 10 सेंटीमीटर तक समांतर श्रेणी में घटती जाती है। पांचवी परत जो है वो 10 सेंटीमीटर है। पांचवी परत, पहली परत में 18 है, पांचवी परत में 10 है मेरे भाई। पहली परत में 18, पांचवी परत में 10 है और एपी में है।
आप लोग जानते हैं कि मेरे दोस्त दूसरी परत में कुछ रही होगी, तीसरी परत में कुछ रही होगी, चौथी परत में कुछ रही होगी। अगर मैं टोटल हाइट निकालना चाहता हूं तो टोटल करना पड़ेगा। जब भी कोई श्रेणी एपी में होती है या लगातार प्राकृतिक संख्या हो, लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, या कोई श्रेणी एपी में हो, तो उनका ऐसे निकालते हैं। दोनों का टोटल करिए, आधा कर दीजिए, एवरेज निकालो। 18 और 10, 28 का आधा 14 हो जाएगा, और जितनी संख्या है उनसे गुणा कर दोगे, यानी इनका योग जो आएगा वो 70 आएगा। यानी सारी परतों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल प्रिज्म की हाइट हमारे सामने 70 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी? टोटल प्रिज्म की हाइट जो है वो 70 निकल के मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने आ जाएगी। अब आप एक चीज समझ, आधार का क्षेत्रफल भी आपके सामने है, ऊंचाई भी आपके सामने है। आपसे आयतन पूछा है, एरिया ऑफ द बेस 48 है और हाइट कितनी है? 70 है। 8 सत्ते 56 कुछ है, हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 3360 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सबसे बेस्ट अप्रोच इसमें यह थी कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, एक परत की ऊंचाई 18 है, अगले परत की ऊंचाई फिर एपी में है, एपी में घटती जा रही है, लास्ट परत की ऊंचाई जो है वो 10 है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त सारी परतों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो टोटल हाइट आप निकालोगे। तो सारी का टोटल मतलब पहली और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो, ये एवरेज आ जाएगा, और एवरेज में टोटल संख्या की गुणा कर दोगे तो ये टोटल योग आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल हाइट आपके सामने 70 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है, 7 24 25 जिसकी भुजाएं हैं। यदि आधार का परिमाप 25 और 24 49 और 7 56, बिल्कुल सही, यही भुजाएं हो जाएंगी। प्रिज्म की ऊंचाई 9 है, तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर ऑफ द बेस 56 दिया है, इनटू हाइट क्या हो जाएगी? हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी? प्रिज्म की ऊंचाई 9 दी है, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 पंजे 45 और 5 50। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, है ना। ये कहोगे जी ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो मजा ही आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने देखिए, 18 सेंटीमीटर किनारे वाला धातु का घन असमान कोर वाले 3 छोटे छोटे घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। पिघलाया जाता है, 18 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5832 हो जाएगा, है ना। बड़े घन का जो आयतन होगा तीनों छोटे घन के आयतन के बराबर होगा। 2 छोटे घनों की कोरे, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729, और 15 का क्यूब 3375 हो जाएगा। और तीसरे की घन हमें तीसरे की भुजा नहीं पता है, तीसरे का आयतन इतना हो जाएगा। होगा क्या? अब आपने कहा जी 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, 7 2 9 10 को 0 हासिल 1, 33 और 7 40 और 1 41 हो जाएगा। ये प्लस है, इधर आके माइनस, 12 में से 4 गया 8, ये 2 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 1728 हो जाएगा। इधर से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लगेगा, यानी कि मेरे भाई वो जो तीसरा वाला घन है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 12। अब आपसे कहा क्या है? तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 a स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26 को 6 हासिल 2, 6 एकम 6 2 8 हो जाएगा। 864 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 864 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब भी एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट की जाती है तो उस केस में दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मेरे भाई। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है, बेलन की त्रिज्या यानी 10 से 9 हो गई, ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, 1/5, 5 से 6 हो गई मेरे भाई, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी? 10 का स्क्वायर 100 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। ठीक है, यानी कि आयतन अगर पहले 500 होगा
तो अब कितना हो जाएगा, 486 हो जाएगा। कितने की कमी, 14 की कमी। किससे कमी, 500 से कमी। तो 100 से कितनी कमी हो जाएगी, तो आपने कहा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2.8% की कमी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, स्क्वायर क्यों किया है पता चला, बेलन है, बेलन मतलब पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई कांस्टेंट है, रेडियस का स्क्वायर करेगा, हाइट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। रेडियस के स्क्वायर में हाइट की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। रेडियस के स्क्वायर में हाइट की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। वॉल्यूम कितना कम हुआ, 14। किससे कम हुआ, 500 से। तो 100 से कितना, आंसर हो जाएगा 2.8% की कमी हो जाएगी मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए। देखिए, यदि किसी प्रिज्म की ऊंचाई 3 गुना कर दी जाए जबकि आधार का क्षेत्रफल स्थिर रहे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है। एरिया ऑफ द बेस आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट होता है। अब उसने क्या किया, हाइट को कांस्टेंट रख दिया, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हाइट के। और अगर हाइट 3 गुना करी है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ट्रिपल्ड हो जाएगा, यानी कि ये भी 3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 आराम से पढ़िए, आपको समय दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, तुक्काबाजी नहीं चलेगी क्योंकि आंसर पॉइंट में आ रहा है। आपको लगभग बताना है तो ना तो नियम कायदे कानून सारे फेल हो जाते हैं, ना तो आपका डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, ना डिजिटल सम लगेगा, ना कुछ लगेगा। आपको अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकालना होगा, तब जाके आपको उसके नजदीक वाला ऑप्शन छांटना होगा। देखिए, एक बड़े लकड़ी के बक्से जो ऊपर से खुला है, अगर ऊपर से खुला है तो उसमें 5 सरफेस हो जाएंगी, 4 दीवार हो जाएंगी, एक नीचे का तला हो जाएगा। 4 दीवार पर कपड़े की परत चढ़ाने की भी जरूरत है, भीतरी फर्श और 4 दीवारों पर। बक्से के भीतरी आयाम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। यदि कपड़ा 50 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टुकड़ों में आता है और काटने और ओवरलैप करने के लिए 15% अतिरिक्त, इस वर्ड को पढ़ना, 15% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता है, तो लगभग कितने कपड़े के टुकड़े जो है वो खरीदने चाहिए। तो हमें पहले 5 सरफेसिस का एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे, 2L + B। लेंथ कितनी है, 2.5 मीटर। ब्रेथ कितनी है, 1.8। 25 और 8 43 होता है, 4.3 हो जाएगा। और हाइट की मल्टीप्लाई करिए, 1.2 हाइट हो जाएगी। प्लस फर्श का क्षेत्रफल जोड़िए, लंबाई गुणा चौड़ाई। 25 की गुणा 18 में, 18 पंजे 90 को 0 हासिल 9, 18 दूनी 36 और 9 45, 2 बाद पॉइंट है, यानी 4.5 एरिया फर्श का हो जाएगा। ये सब कुछ किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। आ गया। अब आप गुणा करिए मेरे भाई, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 को 2 हासिल 7, 24 सत्ते 168 और 7 175 हो जाएंगे, है ना। एक बार दोबारा देखिए, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 को 2 हासिल 7, 24 ओहो गलत गड़बड़, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 को 2 हासिल 7, 24 चौका 96, 96 और 7 कितना 103 हो जाएंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहां लग जाएगा और प्लस 4.5 जुड़ जाएगा, यानी कि ये 14.82 हो जाएगा। कितना, 14.82 मीटर स्क्वायर। इतना हमें चाहिए क्षेत्रफल, लेकिन उसने कहा 15% फालतू चाहिए, यानी कि 15% का मतलब 20 से 3 ज्यादा, इतना चाहिए हमें कपड़ा। ठीक है, अब उसने कहा है कि यह कपड़ा जो आता है वो वर्गाकार टुकड़ों में आता है, और एक टुकड़े का जो क्षेत्रफल आएगा वो 50 सेंटीमीटर लंबाई, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई, क्योंकि वर्गाकार है। एक टुकड़े का जो क्षेत्रफल आएगा वो 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इतने के लिए कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी, तो मेरे भाई ये मीटर स्क्वायर में, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10,000 से गुणा करनी पड़ेगी। आपके सामने जवाब आ चुका है। पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। अब आप काटा पीटी मचा लीजिए, है ना। अब आप कहेंगे जी कैसे काटा पीटी मचाए, तो काटा पीटी हम मचवाते हैं ना, काहे टेंशन ले रहे हो। 23 दूनी 46 को 6 हासिल लगे 4, 23 अट्ठे 184 होते हैं,
23 दूनी 46 को 6 हासिल 4, 23 अट्ठे 184 और 4 188 को 8 हासिल 18, 23 चौका 92 और 18 110 को 0 हासिल लगे 11, 23 से कम 23 और 11 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। हमें किससे डिवाइड करना है? 25 दूनी 50 500 से। आप 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई नीचे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 को 7 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 हो जाएगा और नीचे बन जाएगा 1000। 1000 का मतलब 3 बाद पॉइंट यहां लग जाएगा, यानी कि 68 टोटल बन रहे होंगे। 68 टोटल बन रहे होंगे, 68 टोटल बन रहे होंगे। तो 68 के आसपास ये, यानी आंसर आ जाएगा 69। आंसर आ जाएगा 69। एक बार देखने देना कैलकुलेशन में कहां थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है, और आंसर आ जाएगा 69। टोटल 69 टुकड़े हम लोगों को जरूरत पड़ेंगे। उसने लगभग ही पूछा, अगर वो 68 ऑप्शन में देता तो मैं 68 ही टिक कर रहा होता। ठीक है मेरे भाई, मैंने सबसे पहले दीवारों का क्षेत्रफल निकाला, उसमें फर्श का क्षेत्रफल जोड़ा, तो मेरे पास टोटल क्षेत्रफल इतना आ गया। अब इससे 15% फालतू कपड़ा चाहिए, तो 115% निकाल दिया मैंने। उसने कहा एक टुकड़े का क्षेत्रफल जो है वो 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी? मैंने एक टुकड़े के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया। ये मीटर स्क्वायर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई कर दी और लास्ट में सॉल्व किया तो ये 68.1 आ गया और मैंने सीधा सीधा आंसर टिक कर दिया, भाई साहब 69 टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक लाजवाब क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताइए, छुटकू क्वेश्चन एक आपके सामने है। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 28। लो उठाना, है ना, क्लास चल रही है। चलिए देखो क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुना। एक आयताकार एक्वेरियम 100 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी उसकी डायमेंशन दी हुई है एक्वेरियम की। 20 सेंटीमीटर के प्रारंभिक स्तर पर पानी है, यानी कुछ हद तक भरा हुआ है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 10 समान धातु के गोले धीरे से एक्वेरियम में उतारे जाते हैं, यह मानते हुए कि गोले पूरी तरह से डूब गए हैं, जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त एक्वेरियम का जो आयतन होगा, लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई में हमें नहीं पता कितना बदलाव होगा, लेकिन एक्वेरियम के जो आयतन में बदलाव होगा वो 10 गोले के आयतन के बराबर बदलाव होगा। 10 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू रख दीजिए 20, पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर क्यूब, यानी उसने कहा 10 सेंटीमीटर व्यास है तो आर क्यूब हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा 125। जो आपने उसमें 10 गोले छोड़े हैं, उन 10 गोलों की वजह से जो पानी का लेवल ऊपर उठेगा, क्या मेरे भाई 10 गोलों का जो आयतन होगा वही उस एक्वेरियम के आयतन के बराबर होगा? यानी मुझे नहीं पता है हाइट कितना ऊपर उठेगी, मैंने मान लिया हाइट h सेंटीमीटर ऊपर उठी, किस वजह से उठी? उन 10 गोलों के वजह से उठी। तो 10 गोलों का जो आयतन होगा वो एक्वेरियम के आयतन के बराबर हो जाएगा। डालने के बाद का आयतन लिखा हुआ है मेरे भाई, इसीलिए मैंने ऊंचाई को h माना है। अब सबको सेंटीमीटर में है मेरे प्यारे भाई। ये अगर मैं यहां से देखूं तो 100 गुणा ये 5000 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब आप यहां से सोल्व करिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, है ना। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125 से 125 कट गया, यानी कि उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी? उसकी हाइट π/3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। उसकी हाइट जो है वो कितनी बढ़ जाएगी? तो आप कहेंगे हाइट जो है वो π/3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। आप देखिए ना, गिलास है यहां नहीं? एक गिलास लीजिए, गिलास में आप कोई बोल डालिए। जब आप कोई बोल डालेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जितना वो बोल अपना वॉल्यूम मतलब घेरेगी, वहां से वो पानी को हटा देगी। अब जब वो पानी को हटा देगी तो पानी का लेवल जो है अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो बोल का आयतन था
वो उस बर्तन के आयतन के बराबर हो जाएगा जिस बर्तन में वो बॉल डाली गई है, जिस बर्तन में पानी मौजूद है। इसीलिए मैं था कि 10 बोलों के आयतन को उस एक्वेरियम जिसके अंदर वो बॉल डाली गई है उस एक्वेरियम के आयतन के बराबर लिख देंगे। क्योंकि हाइट कितनी बढ़ी उन 10 बोलों की वजह से मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने हाइट को h मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? एक गोले को एक घन के अंदर अंकित किया गया है। गोले को घन के अंदर अंकित किया गया है, ये घन है, इसके अंदर जो है गोले को डाला गया है, अंकित किया गया है ना। घन का आयतन 1728 है। अगर घन का आयतन 1728 है ना तो घन की भुजा 12 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट लगाएंगे, 1728 का घनमूल 12 होता है। अगर घन की भुजा 12 सेंटीमीटर आ चुकी है ना तो उस गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब भी किसी गोले को घन के अंदर अंकित किया जाए तो उसकी भुजा की आधी ही उस गोले की रेडियस होती है, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो उसने कहा है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 चौक 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? आराम से पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन सुनिए। एक शंकुकार बाल्टी को उसकी ऊंचाई के 1/3 भाग पर ऊपर से काटा गया है। एक शंकुकार बाल्टी है, इस तरीके से है, उसकी ऊंचाई के 1/3 भाग पर ऊपर से काटा गया है। 1/3 का मतलब है एक ऊंचाई से काटा गया है। अगर पूरी लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर होती है, पूरी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। दोनों भागों के आयतनों का अनुपात क्या है? इन दोनों भागों के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। अच्छा, छोटे वाले शंकु की ऊंचाई 1 है, बड़े वाले शंकु की ऊंचाई 3 है। ऊंचाई के रेशो का क्यूब कर दोगे तो इन दोनों का आयतन आ जाएगा। छोटे वाले शंकु का आयतन 1 है, बड़े वाले शंकु का आयतन 27 है। इस बड़े शंकु के आयतन में से छोटे शंकु का आयतन जाएगा तो 26 जो आयतन आएगा वो इस फ्रस्टम का आ जाएगा। अब उसने पूछा है कि दोनों भागों के आयतनों का अनुपात क्या है, तो 1/26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 1/26 हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। पानी मंगवा देना। क्वेश्चन नंबर 31 है, आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक अर्धगोलाकार लकड़ी के कटोरे की कटोरे की भीतरी और बाहरी त्रिज्या, भीतरी और बाहरी त्रिज्या जो है वो 6, भीतरी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर। इसकी पूरी सतह को पॉलिश किया जाना है और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की लागत 50 रुपए है। तो कटोरे को पॉलिश करने का खर्च कितना आएगा? कटोरा उठाइए एक, लो कटोरा भी उठा दिया है ना, ये कटोरा उठा दिया। इसकी अंदर की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर दी है, इसकी बाहर की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इसको पॉलिश करना है, इसको पॉलिश करना है तो मेरे भाई 2πr स्क्वायर, तो अंदर वाली को सतह को पॉलिश करना होगा और 2πr बाहर वाली सतह को पॉलिश करना होगा, तभी तो मेरे प्यारे दोस्त पूरे पर पेंट होगा। आपसे कहूं कि 2π कॉमन ले लीजिए, है ना, तो छोटी रेडियस का स्क्वायर 36 हो जाएगा और बड़ी रेडियस का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 और 36 100 दूनी यानी 200 पाई पर मुझे पेंट करना है। उसने कहा है अगर पाई सेंटीमीटर होता तो 50 रुपए खर्चा आता, तो 200 पाई में कितना आएगा? पाई में अगर 50 आता है तो 200 में कितना आ जाएगा? 10,000 का टोटल खर्चा आ जाएगा, है ना। नजारा कुछ ऐसा होगा, नजारा कुछ ऐसा होगा, है ना। भीतरी त्रिज्या ये दी है, बाहरी त्रिज्या ये दी है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं ये वाला, तो ये वाला पेंट होना है, मतलब इन दोनों सरफेसेस को हमने पेंट कर दिया है।
लेकिन आप ये देखिए कि लकड़ी यहां, ये वाला भी तो एरिया पेंट करना होगा। एक अर्धगोलाकार लकड़ी का कटोरा है तो ये वाला पेंट नहीं करोगे, तो बस कुछ नहीं करना, इसके में ये वाला क्षेत्रफल और जोड़ देना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो होता है। अगर बिल्कुल सही आशीष कुमार, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि कैपिटल आर क्या था, कैपिटल आर 8 का स्क्वायर 64 होगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो आप यहां से देखिए, 14 में से 6 गया 8 बचेगा, और 5 में से 3 गया 28। अच्छा, पाई सेंटीमीटर के कितने चाहिए, 50 रुपए और जोड़ दो, 28 पंजे 140 होता है, 1400 रुपए और चाहिए। तो 10,000 और 1400 टोटल 11,400 लगेगा। ठीक है, हमने बस इसके अंदर के पार्ट जोड़ दिए थे, इसका जो हो जाएगा 11,400 हो जाएगा। ठीक है, हाँ टीएस से निकाल दिया योगेश फूल। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हमने देखो ये वाला पेंट कर दिया, ये वाला पेंट कर दिया, तो ये कैसे निकलेगा भाई, ये दोनों सरफेसेस हम लोगों को पेंट करनी पड़ेंगे। अगर ये दोनों सरफेसेस, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मतलब ये कटोरी है, इसका बाहर वाला सरफेस एरिया हमें पेंट करना पड़ेगा, अंदर वाला सरफेस एरिया पेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये मोटाई है कुछ, इस मोटाई को भी हमें पेंट करना पड़ेगा, ऊपर से मोटाई को भी पेंट करना पड़ेगा इसको। अगर वो कह देता नगण्य मोटाई है तो मेरे भाई फिर मुझे पेंट करने की आवश्यकता नहीं, तो ऊपर वाला पोर्शन अब पेंट करना पड़ेगा। तो ये अंदर वाला हो गया एरिया, ये बाहर वाला एरिया हो गया, और ये मेरे भाई मोटाई, यहां वाली मोटाई हो गई। बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दो, इसको भी हमें पेंट करना होगा। तो 1400 रुपए जो है वो यहां लगेंगे, आंसर जो हो जाएगा वो 11,400 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां हम लोगों की हो रही होती है मेरे प्यारे दोस्त, है ना, इन गलतियों से हमें बचना होगा। वो भी ऑप्शन मौजूद था, कर्व्ड सरफेस एरिया वाला भी क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो मौजूद था। आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का बना दीजिए भाई साहब। ये रहा दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके प्रत्येक सिरे पर 2 अर्धगोले जुड़े हैं, एक अर्धगोला ये जुड़ा है और एक अर्धगोला ये जुड़ा है, यही तो जुड़ा है। उसने कहा इस पूरे कैप्सूल की लंबाई 15 mm है, इस पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी हुई है, 15 mm दी हुई है। बहुत बढ़िया। इसका व्यास जो है वो 6 mm है, 6 mm है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 mm ये और 3 mm ये। मेरे भाई ये 3 mm हो जाएगी, ये 3 mm हो जाएगी, और पूरी हाइट में से 3 और 3 6 चला गया, तो इस बेलन की ऊंचाई जो है वो 9 सेंटीमीटर बच जाएगी, 9 सेंटीमीटर बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या, इस कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है प्यारे दोस्त। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर जब आप इस कैप्सूल को बना रहे होंगे तो मेरे भाई इसका चाहिए एक तो सरफेस एरिया, यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। कभी भी ये पार्ट तो अंदर बनाएंगे नहीं, यानी इतना पार्ट बनाएंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2πr² तो इसका हो गया। और मेरे प्यारे दोस्त जब इसको बनाएंगे तो ये पार्ट यहां बनाएंगे, इस पार्ट को तो बनाएंगे नहीं अंदर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 2πr² हो जाएगा, और बीच में इसका सरफेस एरिया जोड़ दो मेरे भाई। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है, ओ कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh, होता है या नहीं। बस यहां से जब हम लोग जोड़ेंगे तो 2πr² 4πr² हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त इसमें 2πrh जोड़ दीजिए मेरे भाई। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा, 2π कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन ले लीजिए यहां से। अगर 2π कॉमन ले लिया है, 2πr कॉमन ले लिया है तो यहां 2r बचेगा, और 2πr कॉमन ले लिया है तो यहां h बचेगा। बचेगा क्या, अगर मैं यहां से देखूं पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, रेडियस कितनी है 3 mm है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और हाइट कितनी है 9 है, 9 और 6 15 हो जाएगा।
22 दूनी 44, 44 तिया 132 होगा और गुणा में 15 हो जाएगा और बटे में 7 हो जाएगा। बस यहां से सोल्व कर लीजिए। 15 दूनी 30 को 0 हासिल 3, 15 तिया 45 और 3 48 को 8 हासिल लगे 4, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 14 5 बचेगा 7 अट्ठे 56, 2 बचेगा 7 दूनी 14, 6 बचेगा 7 अट्ठे 56, 282.8 आएगा, यानी कि आंसर 283 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 283 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो जब भी कैप्सूल बनाने का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो कैप्सूल में मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो तीनों का कर्व्ड सरफेस एरिया मिला के इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा आपके सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। बताइए फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहना चाह रहा है? ढक्कन वाली एक आइसक्रीम कोन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक निश्चित त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। कोन का, अच्छा आइसक्रीम कोन है यानी कि कोन वाला, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर होता है। उसने कहा एक निश्चित त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। उस वृत्त की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मान ली, उसकी त्रिज्या के समान दिया हुआ है। यदि वृत्त की त्रिज्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या के औसत के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या और उसकी औसत ऊंचाई के बराबर है, तिर्यक ऊंचाई की औसत ऊंचाई। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या यानी आर शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल और त्रिज्या के औसत के बराबर है, औसत मतलब 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है, वो आपसे इसका रेशो पूछना चाह रहा है। अब देखिए ध्यान से, क्या एल प्लस आर की जगह 2r रख दूं? आप कहेंगे जी बिल्कुल रख दो, 2r कैपिटल आर, यहां पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई उड़ा दो, एक आर से एक आर उड़ा दो, यानी रेडियस जो आएगी वो 2r के बराबर आ जाएगी। अब आपको एल और आर चाहिए, यहां से एल की वैल्यू निकाल दो, एल की फॉर्म में लिख दो आंसर, आर की वैल्यू निकाल दो, 2r माइनस एल। क्या आप लिख सकते हैं मेरे भाई आर की जगह 2 कैपिटल आर माइनस एल लिख सकते हैं? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने यहां क्या कहा, 4r माइनस 2l हो जाएगा। अब ये 2l जो है इधर आके प्लस में हो जाएगा, 4r में से r जाएगा 3r हो जाएगा। आपको चाहिए l बाई आर चाहिए तो 3/2 हो जाएगा। कितना? 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में, था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सब बच्चे जानते होंगे इस क्वेश्चन को। जब 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया होता है और आपसे आयतन पूछा होता है तो तीनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देते हैं। 32 गुणा 24 गुणा 48 है ना। 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 2। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 3। और 48 को 16 गुणा 3। 2 16 का वर्गमूल 1 16। 8 दूनी 3, 2 3 का वर्गमूल जो है 1 3 आ जाएगा। और 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4। 16 चौका 64 या 192 हो जाएगा। ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 35 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा। देखिए 16 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली पोल की अधिकतम लंबाई क्या होगी? विकर्ण निकाल दीजिए। 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर 121। 6 और 4 10 और 1 11। एक किसका वर्ग करने पर आएगा? इसका भी और इसका भी जोड़ लो। 6 4 10, 11 को 1 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 2 14 को 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। 441 का वर्गमूल जो होता है वो 21 होता है।
तो सबसे बड़े पोल की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? वो 21 हो जाएगी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 36, फोटो देख लो इसका पहले थोड़ा सा। ये है मेरे भाई फोटो आपके सामने। एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक गोलार्ध पर रखा हुआ, गोलार्ध मतलब हेमिस्फेयर, शंकु के आकार का है। यदि गोलार्ध की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोलार्ध की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, ये भी 4.2 सेंटीमीटर होगी, और खिलौने की कुल ऊंचाई 10.2 है, खिलौने की कुल ऊंचाई 10.2 है। अगर 10.2 में से 4.2 जाएगा तो 6 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, है ना भाई। पूरी ऊंचाई 10.2 थी, उसमें से 4.2 चला गया तो ये ऊंचाई 6 रह जाएगी बस। अब क्वेश्चन ने कहा लकड़ी के खिलौने का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। आपने कहा π/3 कॉमन ले लिया, π/3 कॉमन ले लिया, है ना, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा? π/3 आर स्क्वायर, यहां बचेगा h, π/3 आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 2r बचेगा। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, नीचे 3 है, आर स्क्वायर मतलब 4.2 इंटू 4.2, h की वैल्यू कितनी है? 6 है, r का दुगना 4.2 का दुगना 8.4 हो जाएगा, और 8.4 प्लस 6 करा 8.4, 8 से 14, 14.4 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से आंसर क्या आएगा? पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, 21 दूनी 42 हो जाएगा। पॉइंट में आ रहा है, लगभग पूछ रहा है भैया, लगभग पूछ रहा है, लगभग लगभग कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए। भैया लगभग में तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से देखिए मेरे भाई, 42 चौक कितने होते हैं? 168 होते हैं, हासिल लगे 16, 42 चौक 168 और 16 कितने हो जाएंगे? 184 को 4, हासिल लगे 18, 42 से कम 42 और 18 कितना हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, है ना। उसकी गुणा 2 में करिए, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 0 0, 1296 की गुणा 22 में कर दीजिए। भाई साहब क्या कैलकुलेशन है ना। 22 छिक्का 132 को 2 हासिल 13, 22 निम्मा 198 और 13, 198 और 13 211 को 1 हासिल 21, 22 0 1 हासिल 2, 22 दूनी 44, 6 को हासिल लगे 4, 266.1 आ जाएगा। भाई नीचे 1000 भी तो है, 266.1 आ जाएगा, और 266.1 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उठा लो क्लास में, तो मेरे भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसका एरिया, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देना है, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देना है मेरे प्यारे दोस्त, बस कुछ नहीं करना था। और अगर आप इस कोन की हाइट निकालना चाहते हैं तो पूरी हाइट में से ये वाली हाइट घटा देना, इस पूरी की हाइट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एक ठोस गोलार्ध में त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है, रेडियस 14 सेंटीमीटर दी हुई है। यह एक सिलेंडर बनाने के लिए पिघलाया जाता है। अगर गोलार्ध को सिलेंडर बनाने के लिए पिघलाया जा रहा है तो मेरे प्यारे भाई गोलार्ध का आयतन जो होगा वो सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा। जैसे कि इसकी घुमावदार सतह और कुल सतह क्षेत्र का अनुपात, घुमावदार सतह होती है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल सतह का क्षेत्रफल होता है इसका 2πr h प्लस आर, उसका रेशो 2/3 दिया हुआ है। 2πr से 2πr कट गया, ये 3h की वैल्यू जो है वो 2h प्लस 2r के बराबर चली जाएगी, यानी h की वैल्यू 2r के बराबर आ जाएगी। इसके आधार की त्रिज्या क्या है, यानी वो r की वैल्यू पूछना चाह रहा है।
तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से पाई उड़ा दिया, 2/3 हो गया। आर क्यूब, इसकी त्रिज्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी H/R का रेशियो लिख लो, 2/1। H की जगह 2 है, R की जगह 1 है, ए का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर मैं R की वैल्यू आपसे पूछूं, R स्क्वायर आधार की त्रिज्या, इसके आधार की त्रिज्या, अच्छा इसकी तो दी हुई है यार मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना, यहां हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया है एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या तो हमें दी हुई है, अर्धगोले की त्रिज्या तो दी हुई है। दोबारा से कर लेते हैं, गोले की त्रिज्या हमें दी हुई है, यानी गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। सिलेंडर बनाने के लिए पिघलाया जाता है 2/3 पाई R क्यूब, यानी 14 का क्यूब, पिघला दिया। जैसे कि इसकी घुमावदार सतह का क्षेत्रफल यानी 2πRh और टोटल सरफेस एरिया का क्षेत्रफल का रेशो दिया हुआ है 2/3। भाई सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है, कट गया तो ये हो जाएगा 3H बराबर 2H प्लस 2R। अगर 3H में से 2H जाएगा तो H आ जाएगा और H बराबर क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, उसने कहा है क्या बनाया गया है, तो ये मेरे प्यारे दोस्त एक सिलेंडर बनाया जा रहा है, R स्क्वायर रहने दीजिए, और H की वैल्यू क्या रख देंगे, 2R रख देंगे, रख दिया। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, इधर R क्यूब आप लोगों को दिया हुआ है, इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, 14 का क्यूब अपॉन 3 पे क्यूब रूट, 14 का क्यूब बाहर आएगा तो 14 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा ये क्यूब रूट के अंदर 3 हो जाएगा, ये उस सिलेंडर की त्रिज्या निकल के आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस आप लोगों के, है ना। क्वेश्चन नंबर 38, लगभग कल भी हम लोग जो है 40 के करीब क्वेश्चन करेंगे, और उन अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2D और 3D में अच्छे भी क्वेश्चंस होते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु को इसके आधार के समांतर 2 बार काटकर, एक लंबवृत्तीय शंकु है, इसके आधार के समांतर 2 बार काटकर बराबर ऊंचाई वाले 3 भागों में बांटा गया है। इसका तो आपको आंसर भी याद होगा, 3 भागों में बांटा गया है ना। इसकी भी हाइट 1, इसकी भी हाइट 1, इसकी भी हाइट 1। अगर मैं प्यारे दोस्त इसकी हाइट देखूं तो 1 हो जाएगी, फिर इस पूरे शंकु की हाइट 1 और 1 2 हो जाएगी, और फिर इस पूरे शंकु की हाइट 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगी। जो इनकी हाइट का रेशो होता है इसी का क्यूब कर दीजिए मेरे भाई, क्या ये वॉल्यूम का रेशो हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम कितना आ चुका है, 1, इन दोनों का मिला के वॉल्यूम 8 है, 8 में से 1 चला गया तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 7, पूरे तीनों का मिला के 27 है, 27 में से ऊपर के दोनों का 8 चला गया तो मेरे भाई कितना बचेगा, इसका 19 बचेगा। तो तीनों भागों के आयतनों का अनुपात हो जाएगा 1:7:19, 1:7:19 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, एक गजब का क्वेश्चन आपके सामने है ना? ये जो है इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त बना हुआ है, ये इस तरीके से आपके सामने बना हुआ है। एक गोले को आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर के एक उल्टे खोखले शंकुकार बर्तन में रखा जाता है। ये शंकुकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है मेरे प्यारे दोस्त, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है, ये 24 आप लोगों को दी हुई है, तो ये वाली जो है 7 24 25 का ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, यदि गोले का उच्चतम, यहां मेरे भाई किनारे पर है बिल्कुल गोला,
हमने एक शंकु था, उसके अंदर गोला डाला गया है, गोला यहां फंस गया होगा और गोले का जो ऊपरी पॉइंट है वो बिल्कुल शंकु के लेवल में आ रहा होगा। ये जो शंकु है इसी के लेवल में आ रहा होगा। गोले का आयतन और शंकुकार बर्तन के आयतन का अनुपात बताइए। शंकुकार बर्तन के आयतन का अनुपात तो हमें पता है, शंकुकार बर्तन का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू भी दी हुई है शंकु की, एच की वैल्यू भी शंकु की दी हुई है, 24 हो जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हमें गोले के आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहां 4r³ बचेगा, है ना, और यहां जो है वो r² बचेगा। नीचे का मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, r² यानी 7 का स्क्वायर 49 गुणा 24 हो जाएगा। मेरे भाई ऊपर का मुझे नहीं पता है, ऊपर 4 है, नीचे r³ हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 छिंग 24 हो जाएगा। अब नीचे देखिए 9 छिक्का 54 को 4 हासिल लगे 5, 6 चौक 24 और 5 29, यही तो होगा। या आंसर 294 होगा या 294 का कोई फैक्टर होगा। ये 294 है नहीं, ये 294 है, 294 कटेगा, 294 का कोई फैक्टर, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यही तो पूछा है भाई। गोले का आयतन तो और देख लेंगे, कभी आर बटे में आ गई हो, गड़बड़ हो गया हो, है ना, आर बटे में भी आ सकती है भाई साहब। अभी हम यहां तक ही कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की थी जस्ट मुझे आर निकालना ही ना पड़े। अब ध्यान से सुनना, आप लोग जानते हैं यहां कहीं जो होगा वो गोले का सेंटर होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करिए जहां टेंजेंट डली हुई है, तो यहां गोले पर ये टेंजेंट डली हुई है, तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अच्छा, बड़े वाले सर्किल को देखते हैं, एक बार ध्यान से सुनना। बड़े वाला सर्किल, बड़े वाला ट्राइंगल ये है, क्या बड़े वाले ट्राइंगल में ये 90 है, और छोटे वाले ट्राइंगल में क्या ये 90 है। छोटे वाले ट्राइंगल में क्या ये 90 बैठा हुआ है, छोटे वाले ट्राइंगल में क्या ये 90 बैठा हुआ है, ये वाला एंगल। सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं जहां टेंजेंट डली है, वो 90 होता है। हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, इसको ई मान लिया। बड़े वाले ट्राइंगल की भुजा डी क्या छोटे वाले ट्राइंगल की भुजा सी के बराबर है। बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, ये बड़े वाले में भी कॉमन है, ये छोटे वाले में भी कॉमन है, तो बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल ए छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल ए के बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। बड़े वाले का ई जो बचा वो छोटे वाले के किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। आपने कहा ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, देखो ये आपको लग रहा है जब ये ऊपरी सतह तक मिला हुआ है, तो ये मेरे भाई ये मान के चलना कि ऊपरी सतह का ही पोर्शन है। ये रेडियस ही आप लोगों के सामने दी हुई है ना, ये रेडियस ही आप लोगों के सामने मेरे प्यारे दोस्त दी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, पूरी हाइट 24 थी, ये कितनी हो जाएगी 24 माइनस आर हो जाएगी, और ये भी आपको आर दी गई है, ठीक है, आपको आर निकालनी है। अब अगर मैं डीए लेता हूं, डीए की लंबाई कितनी है 24 है, तो मुझे यहां एसी लेना पड़ेगा। एसी की लंबाई कितनी है मुझे नहीं पता है, छोड़िए ना, एसी की लंबाई हमें निकालनी भी नहीं है तो क्यों ही लेना है। अगर मैं एई लेता हूं, एई मतलब 25 लेता हूं, तो मुझे मेरे प्यारे दोस्त ए बी लेना पड़ेगा, यानी कि 24 माइनस आर लेना पड़ेगा। ले लिया मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां डीई लेता हूं, ये वाली भुजा लेता हूं, जो कि डीई कितनी दी हुई है, ये 7 दी हुई है, तो यहां मुझे बीसी लेना पड़ेगा जो कि आर दी हुई है क्या। अगर यहां से देखा जाए तो मेरे भाई 25 आर हो जाएगा, 24 सत्ते 168 होता है, माइनस 7 आर हो जाएगा, 25 में से 7 जाएगा, 18 आर बचेगा, और ये हो जाएगा कितना 168 हो जाएगा। 18 निम्मा तो 162 होते हैं, कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो बटे में आ रहा है, तो 2 से 8 से 14, 3 से भी कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 हो जाएंगे। 2 से काटोगे 28 बार, 2 से काटोगे 3 बार।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए गलती हो गई यहाँ हमसे। ये माइनस का 7 है, इधर आके प्लस का 7, 25 और 7 32 आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 168 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 32 इधर जाके भाग में हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 होगा। 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, यानी उस गोले की त्रिज्या 21/4 आ चुकी है। बस यहां रख दीजिए, गोले की त्रिज्या 21/4 आर। 21 का क्यूब 9261 और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। नीचे आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होगा और हाइट 24 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, बड़ा भयंकर क्वेश्चन है। 4 से काट दीजिए 16 बार, है ना। और अगर मैं यहां से पूछूं आप लोगों से, तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम यहां से पूछें तो ये यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 49 गुणा 24। ठीक है, अब यहां कट सकता है, 7 एकम 7 होगा, 2 बचेंगे, 7 तिया 21 होगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 तिया 21, 7 सत्ते 49, फिर से 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 होगा, 6 बचेंगे, 7 अट्ठे 56 होगा, 7 नाम 63 हो जाएंगे, हो जाएगा। 3 छिंग 18 होगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो 63/128 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा भयंकर क्वेश्चन था, है ना। बस मैंने कुछ नहीं किया, इस गोले की त्रिज्या की निकालने की कोशिश की है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना इस आर को नहीं समझ पा रहे होंगे, ये आर के, आप थोड़ा सा ना, मतलब मैं कैसे समझाऊं। एक शंकु है, इस टाइप का शंकु है, और उसके अंदर हमने गेंद डाल दी है, तो गेंद जो है उसके लेवल तक आ रही है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो ऊपर का पॉइंट है, ये गेंद से मिला हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने इसको आर माना है, इसको आर माना है मेरे भाई। ठीक है, अगर ये पूरी 24 है तो इसमें से आर घटा दीजिए, ये 24 माइनस आर हो जाएगी नीचे वाली। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को मैंने समरूप प्रूव कर दिया। समरूप से मैंने इस गोले की त्रिज्या निकाल ली, और गोले की त्रिज्या बस यहां पुट कर दूंगा, यहां पे ये शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई है, ये दी हुई है, बस मुझे गोले की त्रिज्या निकालनी थी, तो आंसर हो जाएगा 63/128। ठीक है, हाँ। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, इस शंकु को, इस शंकु को इसके आधार के समांतर काटने पर बने शंकु और छिन्नक, ये छिन्नक है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ये एक शंकु दिया हुआ है, इसके आधार के समानांतर इसको हमने काटा है, यहां से इसके आधार के समानांतर हमने इसको काटा है। देखना, उसने कहा है कि समांतर काटने पर बने शंकु और छिन्नक के आयतन का अनुपात, ये शंकु का आयतन है और ये छिन्नक का आयतन है मेरे भाई। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, है ना। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40। इसका आयतन 27 दिया हुआ था और इसका आयतन 49 दिया है। दोनों के आयतन का रेशो लिखिएगा। छोटे शंकु का आयतन 27 है और बड़े शंकु का आयतन, दोनों जुड़ जाएंगे, 9 और 7 16 को 6 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 हो जाएंगे, 49। अच्छा, 98 दे रखा है। देखिए, ये 49 नहीं, छोटे शंकु का 27 दे रखा था मेरे भाई, और ये छिन्नक का जो है वो 98 दे रखा है। तो अगर छोटे शंकु का आयतन देखूं तो 27 है और बड़े शंकु का आयतन देखूं, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 7 15 को 5 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12। अगर ये वॉल्यूम का रेशियो आपको दिया है तो इसी का क्यूब रूट निकाल दीजिए, हाइट का रेशियो आ जाएगा 3/5, यानी छोटे की त्रिज्या 3 है, छोटे की ऊंचाई 3 है और बड़े की ऊंचाई 5 है। ऐसे ही तो होगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि शंकु की ऊंचाई 60, पूरी 5 की वैल्यू क्या दी है, 60 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तब ज्ञात कीजिए शंकु को इसके आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया है। अगर 1 बराबर 12 तो 3 बराबर 36 है। अगर ये ऊंचाई 36 है,
ये पूरी 60 थी, तो 60 माइनस 36 यानी कि मेरे भाई 24 मीटर ऊंचाई से काटा गया होगा। आधार से 24 सेंटीमीटर, आधार से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटा गया होगा। भाई ये कितना है? 60 है। ये कितना है? 36 है। 60 में से 36 जाएगा तो 24 बचेगा। तो आधार से कितने सेंटीमीटर ऊपर काटा गया होगा? तो आप कह देंगे 24 सेंटीमीटर ऊपर काटा गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी कल जो रहेगा वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का मिसलेनियस टॉपिक रहेगा, 2D और 3D का मिसलेनियस टॉपिक रहेगा। ठीक है, तैयार हो के आना। कोशिश की थी एक बेहतरीन कलेक्शन आप लोगों को दिया जाए मेरे प्यारे दोस्त। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।